फतेह। दोस्तों, आज हम सब लोग गुरु गोविंद सिंह जी के साहिबजादों और माता गुजरी देवी जी की सुप्रीम शहादत, माता गुजरी कौर जी की सुप्रीम शहादत को नमन करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। हम पूरे दिल से उनकी शहादत को नमन करते हैं और मैं समझता हूं कि शायद मानव जाति के पूरे इतिहास में, केवल भारत नहीं पूरी दुनिया के इतिहास में इस किस्म की शहादत की दूसरी मिसाल देखने को नहीं मिलती है। आज हमारे देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे यहां पे आए हुए हैं। देश का किसान आज बहुत दुखी है। देश के किसान पे मुसीबत आई हुई है। इस टाइम हम लोगों को भी कितनी सर्दी लग रही है। एक जैकेट पहन रखी है, एक स्वेटर पहन रखा है, अंदर इनर पहन रखा है, मफलर पहन रखा है। आप सोचो, रात को जब इतनी ठंड हो जाती है, खुले आसमान के नीचे सड़क के ऊपर हमारे किसान भाई, माताएं, बच्चे पिछले 32 दिनों से सोने को मजबूर हैं। आखिर क्यों? सोच सोच के भी दिल कांप उठता है। 40 से ज्यादा लोगों की शहादत हो चुकी है यहां पे। आज इस मंच के जरिए, इतने पवित्र स्थान पे, इतने पवित्र मौके पे मैं हाथ जोड़ के केंद्र सरकार से अपील करता हूं। ये अपने ही लोग हैं, हमारे ही लोग हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। ये अपने ही देश के लोग हैं। इनकी बातें सुन के, इनकी मांगें पूरी करके वो तीनों कानून वापस ले लो और इन लोगों के संघर्ष को यहीं खत्म करो। अब और कितनी शहादत लेना चाहते हो आप? पता नहीं किस किस तरह की बातें की जा रही हैं। तरह तरह से ये सभी सरकारों का एक तरह से हथियार होता है। मेरे को याद है जब अन्ना आंदोलन में हम लोग बैठा करते थे, हमें भी बदनाम किया जाता था। आज किसानों को कहा जा रहा है आतंकवादी हैं, किसानों को कहा जा रहा है राष्ट्रद्रोही हैं। अरे किसान आतंकवादी हो गए और किसान राष्ट्रद्रोही हो गए तो तुम्हारा पेट कौन भरेगा? तुमको रोटी कौन देगा उसके बाद? 70 साल से किसानों को, अपने देश के किसानों को सबने धोखा दिया। सारे नेताओं ने धोखा दिया, सारी पार्टियों ने धोखा दिया। किसानों ने केवल और केवल धोखा देखा है अभी तक। सारी पार्टियां कहती थी तुम्हारे लोन माफ करेंगे, किसी ने लोन माफ नहीं करे। सारी पार्टियां चुनाव के पहले कहती थी तुम्हारे बच्चों को नौकरी देंगे, किसी ने नौकरी नहीं दी। अब ये तीनों कानून लेके आए हैं। इन तीनों कानूनों के जरिए भी इनकी खेती भी छीनना चाहते हैं। किसान के पास खेती के अलावा तो कुछ होता नहीं है। उनकी खेती भी छीनना चाहते हैं। उनकी खेती भी उठा के बड़े बड़े 2-4 इनके पूंजीपति दोस्त हैं उनको देना चाहते हैं। अगर खेती भी चली गई किसान की तो फिर वो कहां जाएगा? और तो तुमने इनके लिए कुछ करा नहीं। खेती करता है बेचारा किसान। खेती भी चली गई तो किसान कहां जाएगा फिर? तो जितने किसान, आप सोच के देखो, इतनी ठंड में अपने घर के बुजुर्गों को और बच्चों को लेके जितने किसान बैठे हैं, वो अपने सर्वाइवल के लिए बैठे हैं। क्योंकि अब आर पार की लड़ाई बन गई है। जब खेती भी चली जाएगी और खेती पे बड़े बड़ी कंपनियों का अधिकार हो जाएगा तो किसान के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो अपनी खेती को बचाने के लिए बैठे हैं। अभी केंद्र सरकार ने
इन्होंने अपने सारे बड़े बड़े नेताओं को उतार दिया मैदान में। इन्होंने सारे मंत्री उतार दिए, सारे इनके मुख्यमंत्री उतार दिए इन्होंने मैदान में। आके भाषण दे रहे हैं, इस कानून से किसानों का फायदा है, इसके कारण मैंने इनके सारे भाषण सुने। अभी तक मेरे को एक भी नेता इनका नहीं मिला जो इस कानून का एक भी किसानों को क्या फायदा होगा ये बता सके। आप भी सुन लेना गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके। जितने ये बड़े बड़े नेता आते हैं सारे क्या कहते हैं? कहते हैं जी हम बताएंगे क्या फायदा होगा। बताओ जी। कहते हैं इससे आपकी जमीन नहीं जाएगी। तो ये कोई फायदा हुआ? जमीन तो है ही आज हमारे पास। इससे आपकी एमएसपी नहीं जाएगी। तो ये कोई फायदा हुआ? इससे आपकी मंडी नहीं जाएगी। ये कोई फायदा हुआ? तो फिर कानून क्यों लाए हो? कानून फाड़ के फेंक दो। आज भी नहीं गई, कानून फाड़ के फेंक। तो इनको कोई फायदा नहीं बता रहे, वो कह रहे कोई नुकसान नहीं होगा, किसानों का कोई नुकसान नहीं होगा। तो फायदा किसका होगा? फायदा उनका होगा। यह साफ जाहिर है कि किसानों का कोई फायदा नहीं है। फिर एक फायदा बताते हैं ये। क्या फायदा? कहते हैं अब किसान मंडी के बाहर पूरे देश में कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है। बताओ जी कहां बेचें? मैंने पूछा इनसे, मैंने कहा अभी बिहार में मंडी नहीं है, 800 रुपए क्विंटल बिक रहा है वहां पे फसल। तो आप यही बता दो, 1850 एमएसपी है, 1850 से ज्यादा दाम पूरे देश में कहां बिक रहा है जहां हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश का किसान जाके बेच ले? कोई जगह बता दो। मंडी के बाहर तो आधा दाम मिल रहा है, मंडी के बाहर तो 50% दाम भी नहीं मिल रहा। तो ये तो कोई फायदा नहीं हुआ। तो फायदा एक भी नहीं बता पा रहे ये लोग किसानों को। फायदा केवल और केवल पूंजीपतियों को है। केवल तो आज पूरा देश दो भागों में बटा हुआ है। एक वो लोग हैं, कुछ लोग हैं जो उन पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं करोड़ों किसानों का नुकसान करके। एक वो लोग हैं जो किसानों के साथ खड़े हैं, और 4-5 पूंजीपतियों को नुकसान हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? अगर करोड़ों किसानों का फायदा हो रहा है तो उसके साथ खड़ा है देश। एक ही आरोप लगा रहे हैं किसानों को गुमराह किया जा रहा है। मैं आज यहां से चैलेंज करता हूं, मैं चैलेंज करता हूं केंद्र सरकार अपने सबसे बड़े, जिसको भी इसका पता है वो आ जाए, और हमारे किसानों के नेता आ जाएं और पब्लिक में डिबेट कर लें दोनों को, किसको ज्यादा जानकारी है। कहते हैं किसानों को जानकारी नहीं है, किसान बता देंगे। मैंने किसान जत्थेबंदियों के जितने नेता हैं, मैंने इनके भी सारे वीडियो सुने हैं। इतने शानदार तरीके से ये आपको संविधान समझा देते हैं। इनको सारा संविधान पता है, इनको सारा कानून पता है। मुझे पूरा यकीन है जितना इनको पता है उतना तो इनके मंत्रियों को भी नहीं पता होगा। तो मैं आज चैलेंज करता हूं, एक बारी दूध का दूध पानी का पानी भी हो जाएगा, कि इनके जितने जो भी इनके सबसे बड़े मंत्री हैं, जिसको सबसे ज्यादा इसकी जानकारी है, वो आ जाएं और हमारे किसान नेता आ जाएं, और पूरे देश के सामने आमने सामने डिबेट हो जाए। पूरे देश को पता चल जाएगा ये कानून कितने खतरनाक हैं और ये कानून कितने गंदे हैं। तो मैं आज उम्मीद करता हूं इस पवित्र स्थान से कि केंद्र सरकार और किसानों की शहादत ना करवाए। 40 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं और अब इनकी आर पार की लड़ाई है। जल्दी से जल्दी केंद्र सरकार इन तीनों कानूनों को वापस ले, एमएसपी की गारंटी दे, उसके लिए कानून लेके आए और अब किसानों का संघर्ष खत्म करवाए। बहुत बहुत शुक्रिया।